अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों मार्केट एक ज़बरदस्त इसने बुलिश रैली दिखाई थी, तो अब ये साइडवेज में है, यानी कंसोलिडेशन मूव कर रही है। तो ये हमने जो इस वीक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो लाइंस ड्रा की थी, तो उसी के वीक में इस वीक में उसी के बीच में ये सफ़र कर रहा है। तो ये इसका सीन है। तो ज़रा इंडिकेटर्स को देख लें। तो ये जो स्टोचैस्टिक आरएसआई है ये अपने बॉटम पर था, तो अब इसको रिकवर करने की कोशिश करेगा ये वाला। ठीक है। तो जो कि इस टाइम जो है 30.13 पर है। तो इधर से जो इसकी आज जो शक्ल बनी है, इससे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर अब कम होने के चक्कर में है। तो ये इशारा दे रहा है सेलिंग प्रेशर कम होने के लिए। तो आरएसआई की बात करें वो 68.17 पर है। ठीक है। जो इस टाइम आप कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन के करीब है। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी करेक्शन या मज़ीद सुस्ती यहाँ से आ सकती है। ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन या मज़ीद सुस्ती के यहाँ पर इम्कानात है, और यही सुस्ती इसको ऐसे कंसोलिडेशन के चक्कर में इसको डाल रही है। तो ये इसका अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड 1,82,034 पर है, जो शो कर रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो आज भी जो है वो अभी इस टाइम आज की डेट में बुलिश है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो टेंशन की बात नहीं है, ये मार्केट बुलिश ही रहेगी। तो ये इसका सीन है। तो बुलिंजर बैंड को देखा जाए तो वो एक्सपैंड हुआ है। ठीक है। वो 1,92,000 का हाई टच किया इसने, लेकिन जो है ना वहाँ सस्टेन नहीं कर सकी मार्केट। इसके बुलिंजर बैंड के पास पास मार्केट ने जो है ना इसका जो एक्सपैंड है ये वाला देखिए, ये 1 लाख 1,92,405 इसके पास पास ना इसको उसने टच करने की कोशिश की मार्केट ने, उसके पास जाना चाहा, लेकिन क्योंकि ये कंसोलिडेशन में फंसी हुई है तो यहाँ तक इसको ये सस्टेन नहीं कर सकी। तो आरएसआई अभी भी 68 पर है, जो बता रहा है कि थक चुकी है मार्केट, तो करेक्शन की ज़रूरत है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो अभी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आप देखना चाहें कि 200 के ये कब जाएगा, तो उसके लिए ये है कि जब जो है ये 1,92,400 को जो मार्केट वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी, तो तब हम 200 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1,92,400 को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी तो फिर हम 200 को हम देख सकते हैं। लेकिन अगर 1,87,000 का लेवल टूटता है तो ये खतरनाक है, लेकिन इधर हमें ये कि स्विंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कल के लिए सिंपल यही है कि वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी ही सही है। नई बाइंग सिर्फ तब करें जब आपको एक कह लें कि 1,80,000, ये जो स्पोर्ट वाली है 1,92,80, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वाली जो है ना लाइन, ये तो ये एक आपकी आ रही है 1,92,000 तक या 88 तक तकरीबन। ये 88 तो आज ही क्लोज हुई थी। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ इसकी सपोर्ट क्या होनी चाहिए। ये होनी चाहिए जनाब, हाँ, 1,86 1,90 के बीच में आपको स्विंग की न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। 1,86 1,87 1,88, 1,88 तो आज था। अगर 1,86 पे अगर आ गया ना फाइनल, आप इसको क्लोज करते हैं बात को। 1,86 जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त स्विंग के लिए ये हमारी हो जाएगी, आप कह लें कि डिप। तो वेट एंड वॉच करें इधर इस डिप का। तो लेकिन आज जो है अच्छा चेंज आया, वो जूट में आया, शुगर में। फर्टिलाइज़र जो है आज इसने रंग दिखाए हैं। ठीक है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने अभी कुछ अच्छे रंग दिखाए हैं। तो रगड़ा प्रॉपर्टी को लग गया, और ऑटोमोबाइल असेंबलर वालों को, वुलन को रगड़ा लगा, सीमेंट को भी रगड़ा लगा आज। ठीक है। आज काफ़ी सारों अच्छे सेक्टर्स को रगड़ा लगा है, टेक्नोलॉजी को भी रगड़ा लगा। इंश्योरेंस के बाद ये आपके जो सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरी, फार्मास्यूटिकल इवन, इसको भी आज रगड़ा लगा है, पावर को भी रगड़ा लगा है। तो जो सबसे अच्छे रहे हैं वो अच्छे सेक्टर्स में, वो जो सबसे अच्छा चेंज
फर्टिलाइज़र बाजी ले गया। तो वो थोड़ा फिपीली भी देखते हैं कि हम जैसे आप जैसे इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स जो हैं इन्होंने क्या बाइंग की है और जो अदारे हैं उन्होंने क्या बाइंग सेलिंग की है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने बाइंग दिखाई है और जो उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स में, इन दो सेक्टर्स में रेगुलर मार्केट में बाइंग दिखाई है, और उनको जो ज़बरदस्त बाइंग रहा है वो कमर्शियल बैंक्स में रहा है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने हल्की सी वो सेलिंग दिखाई है, ठीक है, और ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों ने भी अच्छी बाइंग दिखाई है, उन्होंने भी बाइंग पे रहे हैं और उनका फर्टिलाइज़र, फूड, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग में उन्होंने बाइंग की है। और जो सबसे तगड़ी बाई ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों ने की है वो सीमेंट में की है, सीमेंट सेक्टर में। तो अदारों ने आज क्या छुप छुप के बाइंग की, वो भी इसमें आज जो है वो अबको, इसमें उन्होंने चुपके से बाइंग की है, इसमें भी एकोमिलेशन दिखाई है उन्होंने, ठीक है। तो ये इनकी आ रही है, ये ऐसे, ये देखें यहाँ से ये ऐसे ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है अगर लॉन्ग टर्म में ग्राफ देखें, तो इसलिए वो भी चुपके से एकोमिलेशन कर रहे हैं इसमें। इसके बाद आ जाता है आपका जनाब इंडिविजुअल्स में, देख लें। इंडिविजुअल्स वालों ने भी आज जो तगड़ी बाइंग दिखाई है, ठीक है, उन्होंने बाइंग दिखाई है सीमेंट में, फूड में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग, पावर में, टेक्सटाइल में और ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें ऑटो रिफाइनरी आ जाती हैं। तो इंडिविजुअल्स का जो सबसे तगड़ा सेक्टर रहा है वो सीमेंट रहा है, उन्होंने जो दिल भर के काम किया है वो सीमेंट में किया, दिल भर के अपना जो दिल दिखाया इंडिविजुअल ने वो सीमेंट सेक्टर में किया। इसके बाद कंपनीज जो हैं वो कंपनीज वालों ने जो उन्होंने भी बाइंग की है, ठीक है, उन्होंने सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग कंपनीज, पावर में, टेक्सटाइल में और ऑल अदर सेक्टर्स। तो कंपनीज ने जो जिसमें सबसे ज़्यादा दिल दिखाया वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, इन्होंने सबसे ज़्यादा दिल दिखाया कंपनीज। इसके अलावा जो एकमुलेशन की है इन्होंने अदारों ने चुपके से, वो की है जनाब पीपीएल में। पीपीएल की उन्होंने जान नहीं छोड़ी, पीपीएल में भी एकमुलेशन की है। तो ये देखें जी, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये ऊपर ही जा रहा है ग्राफ, इसलिए वो एकमुलेशन दिखा रहे हैं पीपीएल में। तो अगर आप भी अदारों के साथ मिलकर करना चाहते हैं बाइंग और उनके साथ रहना चाहते हैं तो आप इसमें हिस्सा डाल डाल सकते हैं। ये नोट फरमा लें आप, एक हबको आज और एक पीपीएल। तो आपको मज़ीद बताते चलूँ यहाँ से कि कंपनीज के बाद जो है बैंक्स वाले हैं, उन्होंने क्या किया। बैंक्स वालों ने आज तगड़ी सेलिंग दिखाई है जी, बैंक्स वाले सेलिंग पे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने हल्का सा बाइंग का हिस्सा डाला। तो म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी आज तगड़ी सेलिंग की है जी, उन्होंने आज तगड़ी सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हैं उन्होंने बाइंग दिखाई है, ठीक है, उन्होंने फूड में दिखाई है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में दिखाई है और पावर में, कमर्शियल बैंक में दिखाई है। तो अदर वालों का जो सबसे तगड़ा जो फेवरेट हुआ वो फूड हुआ, फूड में उनका बहुत दिल आज जो है वो हैवी हुआ है इस सेक्टर में। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे तगड़ी बाइंग दिखाई है। तो आज जो रेजिस्टेंस तोड़ी है जिन्होंने, वो साजियों ने जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने साजियों ने। इसके अलावा जिस स्टॉक ने तोड़ा वो है जी एमटीएल, ठीक है, एमटीएल और साजियों ने आज जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा। ये देखें, ये इसने आज ब्रेक की है अपनी रेजिस्टेंस साजियों ने। इसके अलावा एमटीएल वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एमटीएल ने भी अपनी आज रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये जो आज की कैंडल बनी है ना, ये इसने अपनी रेजिस्टेंस को एमटीएल ने आखिरकार ब्रेक किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये आप नीचे देखें, अच्छे वॉल्यूम के साथ एमटीएल ने ब्रेक किया। ब्रोकर वालों ने क्या किया, ब्रोकर वाले जो हैं वो भी आज सेलिंग पे रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उन्होंने भी बाइंग दिखाई है जी,
और उन्होंने बाइंग दो दिखाई है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, इन्होंने आज तगड़ी बाइंग दिखाई है रेगुलर मार्केट में, ये आप नोट फरमा लें। ठीक है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इंश्योरेंस कंपनीज ने दिखाई है, और प्रॉफिट टेकिंग जो स्टॉक्स हैं इस टाइम वो भी देख लीजिए कि इनको इनमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग अब कर लेनी चाहिए। वो एफएफसी में अगर आपने पुरानी बाइंग की है तो थोड़ा सा दिल बड़ा करें और एफएफसी में आप कर सकते हैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग। ये अच्छे जोन में आ गया, इसने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग, आपको कुछ ना कुछ हाथ रखना चाहिए, कमा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ओल्ड बाइंग की हुई है तो आपको जेवीडीसी में इस टाइम प्रॉफिट टेकिंग है। ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसमें भी ये इस टाइम इस एरिया में आ गया कि इसको अब प्रॉफिट टेकिंग इसमें भी करनी चाहिए, बनती है अब जेवीडीसी में भी। तो ये थी जी आज की वीडियो, आज का एनालिसिस। तो मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।